नमस्कार, कथा कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। गुरु गोरक्षनाथ महापुराण का 15वां भाग इस प्रकार है। जालंधर नाथ योगी के कैद होने की खबर नगरी में किसी को नहीं थी। सबको यही मालूम था कि वह यहाँ से कहीं और चले गए हैं। अपने गुरु के अचानक चले जाने की खबर सुनकर राजमाता मैनावंती बहुत अधीर हुई। उसकी अपने बेटे को अमर तत्व दिलवाने की इच्छा मन में ही रह गई और इसी गम से वह बीमार पड़ गई। जब राजा गोपीचंद ने अपनी माता की बीमारी का कारण जानना चाहा तो मैनावंती बोली, मैं योगी जालंधर नाथ से तुझे अमरता का वरदान दिलवाना चाहती थी, पर तूने तो उनका आशीर्वाद तक प्राप्त नहीं किया। बेटा चिंता मत करो, मैं मरूंगी नहीं। मुझे अमर तत्व का वरदान गुरुदेव जी से मिला है। उन्हें ऐसा वैसा सिद्ध मत समझे, मैं मुर्दे को जिंदा करने की सामर्थ्य रखते हैं। गोपीचंद बोले, मातेश्वरी, ये घर घर मांगने वाले ढोंगी संत आप जैसी भोली भाली नारियों को अपने माया जाल में फांस कर उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। मैनावंती बोली, बेटा वे ऐसे वैसे सिद्ध नहीं थे, उन्हें तो परमात्मा का अवतार समझना चाहिए। उनकी कृपा से ही मुझे जगत ब्रह्म दिखता था। अपनी माता की बात राजा को जच्ची नहीं। वे अपने मन में सोचने लगे, पटरानी का कहा ही सच नजर आता है, मगर जोगी सचमुच करामाती होता तो क्या मलमूत्र के गड्ढे में कैद होकर मर जाता। करामाती योगी तो मंत्र शक्ति से पल भर में ही बाहर निकल आता, परंतु बीमार अवस्था में भी माता का चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा है और सत्यता की दमक धमा रही है। अपने बेटे को सोच विचार करते देख मैनावंती बोली, बेटा भविष्य में इस बात का ध्यान रखना और कोई योगी आए तो उसे दीक्षा लेना मत भूलना। गोपीचंद को उत्तर देते न बना। वह सोचने लगा, यदि लोमावंती की बात गलत हुई तो माता की बात सच हुई, तब तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। मुझे तो अपराध के प्रायश्चित का भी ज्ञान नहीं है। ये सोचकर वह माता से बोला, अब कोई नाथपंथी योगी इधर से आएगा तो मैं जरूर दीक्षा ले लूँगा। यह वचन देने के बाद ही उन्हें कानिफानाथ योगी के आने की सूचना मिली। तभी वह अपने दरबारियों के साथ जाकर कानिफानाथ को राजभवन में ले आए। ये सारी बात पीछे आ चुकी है। मंत्री ने कानिफानाथ के शिष्यों के रहने की व्यवस्था कर दी। कानिफानाथ को रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान कर गोपीचंद ने योगी की तन मन धन से पूजा अर्चना की। जब मैनावंती को पता चला कि मेरा बेटा कानिफानाथ योगी को राजभवन में ले आया है तो वह अपनी शैया से उठकर राजभवन में आ पधारी, जहाँ कानिफानाथ सिंहासन पर विराजमान थे। जब कानिफानाथ का राजभवन में अधिक आदर सत्कार हो गया तब मैनावंती कानिफानाथ के नज़दीक आई और हाथ जोड़कर चरण रज लेकर प्रणाम किया। इसके उपरांत प्रार्थना के स्वर में बोली, हे योगी राज, मेरे भाग्य जो आप इस नगर में पधारे हैं। अब से लगभग 12 वर्ष पूर्व यहाँ एक योगी जालंधर नाथ आए थे, जिनके सिर के ऊपर घास का गट्ठर अधर रहा करता था। उन्होंने मेरी कितनी ही परीक्षाएं लेने के उपरांत दीक्षा देकर अपनी शिक्षा बनाया था और मेरे सिर पर हाथ रखकर अमर तत्व प्रदान किया था। जब से वे गए हैं तब से उनके दर्शन नसीब नहीं हुए। कानिफानाथ बोले, आपने भी उनकी कोई सुध नहीं ली और ना ही उन्हें तलाश किया। इतना सुनकर मैनावंती बोली, वह तो मुझे बिना बताए कहीं चले गए। मेरी तो मनोकामना भी पूरी ही मन में रह गई। मैंने तो अपने बेटे गोपीचंद को उनके चरणों में डाल अमृत दिलवाती। राजमाता की बात सुनकर कानिफानाथ बोले, माता हम दोनों के गुरु जालंधर नाथ योगी ही हैं। वे अब भी आपके राज्य की सीमा में हैं। जब आपने उनकी सुध नहीं ली तो मैं गुरु जी को खोता हुआ आपकी नगरी तक आ पहुंचा। राजा गोपीचंद पास में ही बैठे थे। कानिफानाथ की बात सुनकर उनका मुख पीला पड़ गया। मैनावंती बोली, ये तो समझ से बाहर की बात है। गुरु जी इसी नगर में हैं और किसी को उनका पता ही नहीं। कानिफानाथ बोले कि माता जी, आपके बेटे ने ही उन्हें छिपा रखा है। यदि मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं है तो अपने पुत्र से ही पूछ कर देख लो। पूरी जानकारी हासिल करके ही मैं उन्हें यहाँ ढूंढने आया हूँ। फिर गोपीचंद की तरफ देखकर बोले, राजन अब तो बता दो कि आपने हमारे गुरुदेव को कहाँ छुपा रखा है। राजा गोपीचंद को अपनी चोरी पकड़े जाने का काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब मैनावंती ने पूछा, यदि तुझसे कोई भूल हुई है तो बता दो, सही उत्तर क्यों नहीं देता। राजा गोपीचंद की तो बुद्धि ही खो गई थी। उनके मुंह से कोई बात नहीं निकली। उन्होंने लज्जित होकर अपनी गर्दन झुका ली। अपने बेटे की करतूत सुनकर मैनावंती को बड़ा दुख हुआ। पुत्र होकर माता को धोखा दिया, ना मालूम इसने मेरे पुत्र का क्या अनिष्ट किया हो। वे आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा शीघ्र बता, मेरे गुरु को कहाँ छुपाया है।
मजबूर होकर गोपी चंद को सारा हाल बताना पड़ा। वह गिड़गिड़ा कर कानफनाथ के कदमों में गिर पड़े और क्षमा याचना करते हुए बोले, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, उसे किसी प्रकार क्षमा करके मुझ पर दया करो। अपने बेटे के मुख से ऐसी बात सुनकर मैनावती सन्नाटे में आ गई और उसने अपना माथा पीट कर रोना शुरू कर दिया। तब कानफनाथ ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, माता जी घबराना व्यर्थ है। मेरे गुरुजी ने सैकड़ों लोगों को अमृत प्रदान किया है, उन्हें हानि पहुँचाने की शक्ति ब्रह्मा में भी नहीं है। वह जहाँ भी होंगे आराम से रहकर अपना कार्य कर रहे होंगे। मैं शीघ्र ही उन्हें आप लोगों के सम्मुख ले आऊँगा। मैनावती बोली, मेरे इस पापी पुत्र का अपराध कैसे क्षमा कराओगे? मैनावती की बात सुनकर कानफनाथ बोले, कुकर्म तो इन्होंने ऐसा किया है कि इनका राजपाट सब भस्म कर देना चाहिए, परंतु हम संतों का कार्य अनिष्ट करना नहीं है। लेकिन गुरु जी का गुस्सा बहुत अधिक है, वे क्या कर बैठे ये मैं कैसे कह सकता हूँ। कानफनाथ की बात सुनकर राजमाता फिर से रोने लगी। कानफनाथ की बात सुनकर राजमाता रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, हे मेरे दयालु गुरु भाई, गुरु जी के कोप से इसे बचाने की आप कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य करें, वरना इसकी 12 रानियों और 16 कन्याओं का जीवन नष्ट हो जाएगा। रानी मैनावती के नम्र स्वभाव के कारण और अत्यंत प्रार्थना करने पर कानफनाथ ने वचन दिया कि मैं आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। कानफनाथ ने राजा गोपीचंद के 5 पुतले उनके कृति के अनुसार तैयार करवाए। तांबा, पित्तल, सोना, चांदी व लोहे के ऐसे पुतले तैयार करवाए जिन्हें दूर से देखकर कोई उन्हें राजा गोपीचंद ही समझे। 5 पुतलों को उसी स्थान पर रखवा दिया जहां जलंधरनाथ जोगी कैद थे। फिर शुभ मुहूर्त देकर कानफनाथ गोपीचंद को स्थान पर लेकर पहुंच गए। कानफनाथ ने पहले सोने का पुतला गोपीचंद से रखवाया और उनके हाथ में कुदाल देकर गड्ढा खुदवाया शुरू कर दिया और कहा कि नाम पूछने पर झट से गोपीचंद कहकर भाग जाना। चिरंजीवी मंत्र की भस्मी गोपीचंद के मस्तक पर मल दी। तब राजा ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी की आवाज़ सुनकर बाहर की आवाज़ सुनकर गड्ढे में से आवाज़ आई, इस गड्ढे को जो खोद रहा है वे आपका नाम बताए। इसके उत्तर में राजा ने कहा, मैं गोपीचंद हूँ महाराज। इतना कहकर राजा झट से बाहर भाग गया। राजा का नाम सुनते ही जलंधर जोगी ने क्रोधित होकर कहा, गोपीचंद भस्म हो जा। मुंह से ये शब्द निकलते ही सोने का पुतला भस्म हो गया। इसी तरह चारों पुतले योगी के श्राप से भस्म हो गए। राजा ने 5वीं बार गड्ढा खोदना शुरू किया। 5वीं बार गोपीचंद का नाम सुनकर जलंधरनाथ सोचने लगे कि मेरे क्रोध से तो ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाता है, पर ये राजा गोपीचंद अब तक भस्म क्यों नहीं हुआ? बड़े श्रेय की बात है, क्या इसे परमात्मा की ओर से सहायता मिल रही है? 6ठी बार गड्ढा खोदने पर गड्ढा खाली हो गया। जलंधरनाथ ऊपर निगाह करके भी देख ही न पाए थे कि कानफनाथ आके बढ़कर बोले, गुरु जी की जय। यहाँ आपका शिष्य कानफनाथ आ पहुँचा है। मैं बड़ी मुश्किल से आपका पता लगाकर यहाँ आया हूँ। मेरा ध्यान आपके चरणों में ही रहता था, कब आपके दर्शन होंगे? गड्ढे में से आवाज़ आई, अब गड्ढा खोदना बंद करो। जलंधरनाथ ने कानफनाथ को आशीर्वाद देकर अपने आप को बाहर निकालने की आज्ञा दी। काफ़ी समय गड्ढे में रहने के कारण उनके शरीर में मिट्टी जम गई थी और बड़े बड़े घाव बन गए थे। तब जलंधरनाथ ने शक्रास्त्र का जाप किया। शक्रास्त्र का जाप करते ही सारी मिट्टी से हट गई और घाव भी भर गए। कानफनाथ गड्ढे में कूदकर अपने गुरु से मिले और उन्हें बाहर निकाला। जलंधर जोगी ने राजा गोपीचंद को बचाने की वार्ता बयान की। तब तक जो गोपीचंद ने चरणों की में अपना मस्तक टेक दिया। जलंधरनाथ ने गोपीचंद को अपने कदमों से उठाकर आशीर्वाद दिया कि जब तक चांद तारे हैं तब तक तू पृथ्वी पर अमर है और सुख भोग। तब मैनावती योगी के चरणों में मस्तक टेक कर बोली, मैं 12 वर्ष से आपके इंतजार में हैरान थी। आपने अपनी दया से मेरे बेटे का इतना बड़ा अपराध क्षमा कर सुख भोगने का आशीर्वाद दिया, परंतु राज्य वैभव नाशवान है, सदा रहने वाली वस्तु नहीं, इसलिए इसे योगी रहने का ही वरदान दे। फिर गोपीचंद से बोली, बेटा जो मांगना है गुरुदेव से मांग ले। इनके सामने तो यमराज भी हाथ बांधे खड़े रहते हैं। तब राजा गोपीचंद दोनों हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैं वह पदार्थ नहीं बनना चाहता जो अग्नि लगने से नष्ट हो जाए। मुझे तो आप अपने जैसे ज्ञानी होने का वरदान दे। इतना सुनकर योगी राज ने राजा की पीठ थपथपाई और राजा को लंगोटी बंधवाई। फिर कान फाड़ मुद्रा पहनाई और चोली चिमटा कुबड़ी फावड़ी दे नाथ पंथ में दाखिल कर लिया। फिर झोली पकड़ा, सिंधी नाम बजवाया। तब गोपीचंद गुरु आज्ञा का इंतजार करने लगा। राजा के वैरागी होने का समाचार घड़ियों में नगरी में फैल गया। जब अनंतपुर की रानियों को पता चला तो चारों तरफ उनके रोने धोने का शोर सुनाई देने लगा। इधर जलंधरनाथ ने आज्ञा दी कि तुम पहले राजमहल में श्रृंगीनाथ बजाकर रानियों को माता कहकर भिक्षा मांगो। सबसे भिक्षा
प्राप्त कर तप करने निकल जाओ और योगी भर्तरी के साथ रहो। अपने गुरु की आज्ञा मान गोपीचंद राजमहल में भी भिक्षा मांगने गए और रानियों से माता कहकर भिक्षा मांगी। पटरानी रानी रोती हुई बोली, मैं आपको क्या भिक्षा दूं? मेरे आंसुओं का हार लेते जाओ कि आप जनक राजा की तरह महल में योग नहीं निभा सकते। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन करने करके जी लेंगी। गोपीचंद बोले, माता जी योग से कठिन भोग है, बिना योग के भोग भी नहीं हो सकता। योग और भोग दोनों से समाधि लगती है। भोग का जानने वाला योग के जानने वाले से अधिक दुर्लभ है। रानी बोली, क्या अमर विद्या प्राप्त हो जाने के बाद राज्य त्याग आवश्यक है? गोपीचंद बोले, हे माता, अमर विद्या नियमों को पालने के लिए राज्य त्यागना परम आवश्यक है। रानी बोली, अगर आप हम लोगों को त्यागने से सुखी हो सकते हैं तो त्याग दीजिए, हम लोग सीने पर पत्थर रख लेंगी परंतु आपको हानि नहीं होने देंगी। सच्ची रानियां अपने स्वामी के लिए सदा से कुर्बान होती आई हैं, परंतु वन में आपके साथ कौन हंसेगा बोलेगा? गोपीचंद ने उत्तर दिया, श्रृंगी कुबड़ी मेरे साथ बातें क्या करेंगी और धरती माता का बिछोना तथा कांच की चादर मेरी रक्षा करेगी। फावड़ी मेरे साथ सोएंगी और धुनी ढंड से बचाएगी। भंगंबर पर वज्रासन बिछाकर बैठने से स्त्री पुरुष बूढ़े बालक हाँ जी करेंगे। घर घर माँ बहनें बाप भाई होंगे जो मेरा पूरा ध्यान रखेंगे। कंदमूल की मिठास का स्वाद ऋषि मुनि ही जान सकते हैं। कफनी कटने पर इंद्रिय मन को छोटा लगाऊंगा। सगुन निर्गुण श्रृंगी कभी छूटने वाली नहीं। अगम निगम का एक तारा पुख्ता है। मैं तन मन से लक्ष्य प्राप्त कर मुख से सोऊंगा और मोक्ष को हो या मुक्ति, इसका यश चारों दिशाओं में फैलाऊंगा। काफ़ी देर वार्तालाप के बाद 16 कन्याएं और 12 रानियां मोह में आकर गोपीचंद को पकड़कर रोने लगी। तब गोपीचंद ने उन्हें मारने के लिए फावड़ी उठाई। मैनावती ने भोजन का थाल लाकर अपने बेटे की भिक्षा दी और बोली, बेटा आज मैं धन्य हुई। आज भिक्षा देने के बाद तुझे 3 शिक्षाएं भी देती हूँ, उन्हें न भूलना। एक एक शिक्षा की कीमत एक एक लाल से ज़्यादा है। गोपीचंद बोले, जननी तब शिक्षा जरूर दो। शिक्षा के लिए ही तो मैंने हीरे लाल भरे खजाने को त्याग दिया है। शिक्षा की भिक्षा माता जी अवश्य दो। मैनावती बोली, पहली शिक्षा बेटा हरदम किले के अंदर रहना जिससे शत्रु हमला न कर सके। गोपीचंद ने कहा, माता जी अब किला कहाँ, अब तो धरती पर अपना सोना और आकाश ओढ़ना है। मैनावती बोली, बेटा ये रहस्यवाद है। मेरी प्रथम शिक्षा का उद्देश्य है ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई किला पक्का नहीं है। शोक रोग भय व्याधा किसी का हमला ब्रह्मचर्य के किले पर नहीं हो सकता। जो ब्रह्मचारी नहीं है वह ना भक्त बन सकता है और ना योगी। बेटा योगी तो ज्ञानी भी बन सकता है और भक्त भी, पर ब्रह्मचारी को योगी भक्त और ज्ञानी तीनों प्रणाम करते हैं। गोपीचंद बोले, धन्य है माता जी, आपकी अनमोल शिक्षा को मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। अब आप दूसरी शिक्षा देने की दया करें। मैनावती बोली, बेटा तुम सदा मोहन भाग का भोजन करना। गोपीचंद बोले, माता जी वहाँ मोहन भोग कहाँ रखे हैं? एक मुट्ठी चने की मिल जाए तो बहुत समझो, मुझे तो ये भी रहस्यवाद लग रहा है। मैनावती ने कहा, बेटा इसका अर्थ है 24 घंटे में एक बार भोजन करना। जब मुख किला किला आकर लगती है तो चने चबाना भी मोहन भोग से कम नहीं है और बार बार भोजन करने से मोहन भोग भी चने से पत्थर बन जाता है। गोपीचंद बोले, माता जी आपके अनुभव का जवाब नहीं, अब जल्दी से तीसरी शिक्षा भी सुन डालो। मैनावती बोली, बेटा तीसरी शिक्षा ये है कि जब नींद आने लगे तो मसहरी पर सोना। गोपीचंद ने कहा, माता जी ये भी रहस्य से भरी शिक्षा है जो मेरी समझ से कोसों दूर है। मैनावती बोली, बेटा लोग नींद को निमंत्रण देकर बुलाते हैं कि सोने का समय हो गया है। उन्हें मसहरी पर भी नींद नहीं आती और करवटें बदलते रहते हैं, परंतु जब अचानक जोर की नींद आती है तो मिट्टी के ढेलों पर भी मसहरी का आनंद मिलता है। बेटा जब खूब नींद सताए तभी सोना चाहिए, बाकी समय में प्रभु भजन करना चाहिए। आलसी बनकर पड़े रहना उचित नहीं। गोपीचंद बोले, धन्य है तुम्हारे ज्ञान को माता, जननी हो तो ऐसी हो। सज्जनों, पिंगला रानी ने अपने बुरे आचरण से अपने पति को योगी बनाया और मैनावती ने अपने अच्छे आचरण से अपने बेटे को योगी बना दिया। इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के आचरण की नारियां हैं। गोपीचंद अपनी माता मैनावती से शिक्षा और भिक्षा लेकर अपने गुरु जलंधर नाथ के पास की और गुरु के चरणों में मस्तक नवाया। जलंधर नाथ जोगी ने पूछा कि बेटा रानी से क्या भिक्षा मिली? गोपीचंद बोले, रानी ने भिक्षा में ये शिक्षा दी कि दूसरों के उपकार के लिए स्वार्थ को अवश्य बलिदान करना चाहिए। और माता ने 3 शिक्षाओं की भिक्षा दी। पहली ब्रह्मचारी रहना, दूसरी भूख लगने पर ही भोजन करना
और तीसरी, जब नींद ज़्यादा स्थायी आने लगे तभी सोना। जालंधर नाथ बोले, तुम्हें अनमोल शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं, अब तुम्हें विशेष सिद्धि प्राप्त होगी, परंतु तुम्हारी माता ने जो त्याग मार्ग अपनाया है और निवृत्ति मार्ग ग्रहण किया है, ऐसी नारी मैंने संसार में पहली बार देखी है। तुम्हारी माता ने सुमित्रा रानी की तरह ही ब्रह्म को प्यार किया है। मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ। तभी मैनावंती ने वहाँ आकर अपने गुरु और पुत्र को 3 दिन तक रोके रखा। आखिर गुरु ने उपदेश दे गोपी चंद को बद्रिका आश्रम जाकर तप करने की आज्ञा दी और पटरानी के बेटे मुकुटचंद को राजगद्दी सौंप दी। प्रधान सरदारों को उनकी योग्यता के अनुसार पुरस्कार वितरण किए और अनंतपुर की स्त्रियों को दिलासा देकर समझाया कि अब आप मुकुटचंद को ही अपना सब कुछ समझो। 6 महीने तक जालंधर नाथ और कानफा नाथ वहीं रहे और राज्य प्रबंध की व्यवस्था की।